सुधा एक सीधी साधी लड़की थी। घर के काम में अपनी माँ का हाथ बटाती और घर भी अच्छे से संभाल लेती थी। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन रमेश के साथ उसका रिश्ता तय हो गया। जी हमें लड़की बहुत पसंद है। हमें अपने रमेश के लिए आपकी लड़की पसंद है और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। सुधा ने घर अपनी सास के साथ मिलकर बहुत अच्छे से संभाल लिया। रमेश की प्राइवेट नौकरी थी, लेकिन कुछ समय बाद वो छूट गई। क्या हुआ? मेरी नौकरी छूट गई। कोई बात नहीं, तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। रमेश नौकरी तलाशता हुआ थक गया, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिली। पर ऐसे घर कैसे चलेगा? क्या करूं? डिग्री होते हुए भी कोई नौकरी मिल ही नहीं रही है, और जो मिलती भी है उसमें तनख्वाह बहुत ही कम देते हैं। जमा किया पैसा भी अब खत्म हो रहा है। कितने खर्चे हैं गृहस्थी के, पता नहीं कैसे काम चलेगा। हाँ माँ जी, ये भी परेशान है, मैं जानती हूँ। अब इन्हें कम पैसों वाली ही सही नौकरी तो करनी ही चाहिए, कुछ तो पैसा घर में आए। फिर रमेश को एक जॉब मिली जिसमें रुपए थोड़े कम थे, पर अभी उसे जरूरत थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। बहू, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? माँ जी, क्या करूँ, कोई सब्जी ही नहीं थी। आज ये अचार खा लेते हैं, मेरी मम्मी ने दिया था। अरे वाह बहू, ये अचार तो बहुत ही स्वाद है। तुम्हारी मम्मी ने बनाया है क्या? हाँ माँ जी, वैसे मैं भी बना लेती हूँ ये अचार। मम्मी के साथ मदद करते करते मैंने भी सब सीख लिया था। अब जब सैलरी मिल जाए ना, तो तुम भी यही अचार बनाना, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा बढ़िया अचार मिले तो मैं हर समय अचार के साथ ही खाऊं। माँ जी, जरा ये चक्कर बताइए, थोड़ी मिर्च रखी थी घर में तो मैंने अचार ही बना दिया। अरे वाह, जादू है जादू। तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में ऐसा अचार है कि जो कोई खाए उंगलियां चाटता रह जाए। माँ जी, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोलो सुधा। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ये अचार बनाकर बेचना शुरू कर दूं। वैसे भी घर में ज्यादा काम नहीं होता, समय भी कट जाएगा और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। और हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी, पर मुझे अचार बनाने के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। एक बार हाँ तो बोलिए माँ जी, मैं आपको सब सिखा दूंगी। ठीक है, तो फिर इस महीने की सैलरी से अचार का सामान भी ले आना। सुधा बहुत खुश हो गई और रमेश की सैलरी आते ही मसाले, आम, नींबू, मिर्ची, गाजर, मूली और अचार बनाने की बाकी सभी चीजें भी बाजार जाकर ले आई। और फिर अपनी सास के साथ मिलकर उसने बहुत बढ़िया खट्टे मीठे अचार बना दिए। अचार तो बन गया सुधा, पर अब इसे बेचोगी कैसे? अरे, हम दोनों जाकर खुद ये अचार बाजार में बेच देंगी। फिर वो दोनों अचार बेचने बाजार गई। अचार ले लो, अचार ले लो, गाजर, मूली, आम, नींबू, सभी तरह के अचार। अरे, ये अचार कैसे दिया? जरा चखाना तो। ये लीजिए, अचार बहुत स्वाद है, चखकर तो बताइए। ये तो बहुत ही स्वाद है, ऐसा करो 1 किलो दे दो। उस दिन उन दोनों के सारे अचार बिक गए और ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुई। सुधा, सारा अचार खत्म हो गया, अब से थोड़ा ज्यादा अचार बनाया करेंगे। वो दोनों अब ज्यादा अचार बनाकर बाजार में बेचने लगी। अब उनका अचार बहुत पसंद किया जा रहा था। आप दोनों थोड़ा बहुत अचार मुझे भी दे दिया करो, रोज का 8-10 किलो तो मैं भी बेच ही दूंगा। ठीक है, हम तुम्हें भी दे देंगे। काम बढ़ने लगा और अब उन दोनों ने अचार बनाने और बेचने के लिए कुछ और लड़कियां भी रख ली। माँ जी, काम तो बढ़ गया है, पर हमारी कोई पहचान ही नहीं है।
क्यों ना हम अपने अचार को एक नाम दे दें, जैसे सास बहू का अचार। सुधा, तुम ठीक कह रही हो, ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लगता है अब तो मुझे भी नौकरी छोड़कर सास बहू के अचार में काम कर लेना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो उनका अचार का बिजनेस और भी चल गया। उन्होंने छोटे बड़े होटल्स में भी अचार सप्लाई करना शुरू कर दिया और काम इतना बढ़ गया कि उन्होंने अचार की एक फैक्ट्री भी लगा ली। माँ जी, ये तो आप दोनों की मेहनत ही है, वरना मैं तो हिम्मत हार चुका था। मेरी नहीं बेटा, ये तो सुधा की हिम्मत और मेहनत है जिसने ये सब कर दिखाया। हमारी बहू है ही इतनी अच्छी। नहीं माँ जी, ये मेरी नहीं, हम दोनों की मेहनत है। अगर आपका साथ ना होता तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। अब उन दोनों ने अपनी मेहनत से अपने जीवन को सफल बना लिया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बुरे वक्त में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।